हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की वर्किंग ग्रुप 2 की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट ने इम्पैक्ट, अडेप्टेशन और वनरेबिलिटी पर नज़र डाली है। इस रिपोर्ट के आने के बाद आईपीसीसी के चेयरमैन का कहना था कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है इंसानों के लिए और हमारे प्लेनेट के लिए। आज जो हम एक्शन लेंगे वो डिफाइन करेंगे किस तरीके से हम अडेप्ट कर पाएंगे और नेचर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर। और यहाँ पर यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि ये रिपोर्ट एक एटलस की तरह है जो ह्यूमन सफरिंग को बताती है और साथ में ये दर्शाती है कि किस तरीके से क्लाइमेट लीडरशिप फेल हो चुकी है पूरी दुनिया में। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट 34,000 स्टडीज से बनाई गई है, जहाँ पर 270 साइंटिस्ट 67 कंट्रीज को बिलोंग करते थे। उन सब ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे आज के समय में क्या क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो देखने को मिलता है हमको, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। फ्रेंड्स, आईपीसीसी की स्थापना वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने मिलकर की थी। आईपीसीसी एक यूएन की एजेंसी है और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि आईपीसीसी खुद रिसर्च नहीं करती है, बल्कि जो रिसर्च की गई है साइंटिस्ट द्वारा उनको और फर्दर स्टडी की जाती है, उनका और एनालिसिस किया जाता है और उसके आधार पर आईपीसीसी रिपोर्ट निकालता है। आईपीसीसी ने अपना फर्स्ट असेसमेंट दिया था 1919 में और उसने अपना लास्ट असेसमेंट यानी कि 5th असेसमेंट दिया था 2014 में। फ्रेंड्स, आईपीसीसी को 2007 में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। फ्रेंड्स, अगर बात करें किस तरीके से आईपीसीसी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट 3 वर्किंग ग्रुप में डिवाइडेड होती है। पहला वर्किंग ग्रुप ये देखता है कि क्या साइंटिफिक बेसिस है क्लाइमेट चेंज को लेकर। दूसरा वर्किंग ग्रुप ये देखता है क्या इम्पैक्ट है, क्या वनरेबिलिटीज़ हैं और क्या अडेप्टेशन इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज में। और थर्ड वर्किंग ग्रुप देखता है किस तरीके से हम एक्शंस लें ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 6th असेसमेंट की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर वर्किंग 2 ने अपनी रिपोर्ट दी है। वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट लास्ट ईयर अगस्त में आई थी और वर्किंग ग्रुप 3 की रिपोर्ट इसी साल सितंबर अगस्त में आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट को कंपाइल कराता है। आइए अब हम देखते हैं वर्किंग ग्रुप 2 की इस रिपोर्ट में क्या अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात यह निकलकर सामने आती है कि लगभग 40% इस दुनिया के लोग हाईली वनरेबल हैं, जिन पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। और ये 40% पॉपुलेशन दुनिया की उन रीजन को बिलोंग करती है जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे सब सहारन अफ्रीका को, साउथ एशिया पर, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ पर सबसे बुरा असर देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है और क्लाइमेट चेंज से जो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है नेचर पर और लोगों पर, वो आज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस रिपोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि लगातार हमको जो इंटेंस क्लाइमेट इवेंट देखने को मिलते हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ही है। इसी वजह से हमको रैपिड फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स, स्टॉर्म्स के साथ साथ और भी कई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट ने इस तरफ भी पॉइंट आउट किया है कि वेदर और क्लाइमेट में इस तरीके से एक्सट्रीम चेंजेस आ चुके हैं कि उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब वो स्थिति नहीं है कि हम अडेप्ट कर सकें, कुछ इम्पैक्ट हमको झेलना ही पड़ेगा। इस रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर इस रिपोर्ट ने यह भी इशारा किया है कि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम विंडो रही है हमारे पास जिस समय में हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को सफ़र ना करना पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात पॉइंट आउट की गई है कि हमको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए क्लाइमेट एक्शन को लेकर, और आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही क्लाइमेट चेंज को लेकर हमको एक जुझारू रूप से एफर्ट्स डालने चालू कर देना चाहिए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए। आइए अब हम देखते हैं क्या मेजर फैक्ट्स इस रिपोर्ट ने बताए हैं क्लाइमेट चेंज सिनेरियो को लेकर। इस रिपोर्ट ने ये बात पॉइंट आउट की है कि अगर 2008 से देखा जाए तो हर साल 2 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं फ्लड की वजह से, स्टॉर्म की वजह से। इस रिपोर्ट ने यह बात भी पॉइंट आउट की है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी यानी कि फसल की उपज भी कम हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और अफ्रीका में ही अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी लगभग 1/3 हो गई है पिछले कुछ सालों में। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने इस तरह भी पॉइंट आउट किया है कि आने वाले 10 सालों में हम 32 से लेकर 132 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाते हुए देख सकते हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेक्टर बॉर्न डिसीज़ बढ़ रही हैं, जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस, लिम्ब डिसीज़, मलेरिया
कोरेला जैसे डिसीजेज हमको देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये भी बताया है कि मास एक्सटेंशन होता जा रहा है यहाँ पर एनिमल्स का और प्लांट्स का, और अर्थ इस वक्त 6th मास एक्सटेंशन से गुजर रहा है। पिछले जो 5 मास एक्सटेंशन इवेंट्स रहे थे वो अर्थ पर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से हुए थे, मगर ये 6th मास एक्सटेंशन ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से हो रहा है। यहाँ पर हमको हर साल कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स एक्सटेंट होते हुए दिखाई देते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि वर्ल्ड के 50% लोग ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में रहते हैं और आने वाले समय में वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इक्विटी, कॉन्फ्लिक्ट और डेवलपमेंट चैलेंजेस को फेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आईपीसीसी की रिपोर्ट एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी हमारे सामने लेकर आती है और एक चिंताजनक परिस्थिति हमारे सामने है इस वक्त कि किस तरीके से हम इस क्राइसिस से लड़ें। यहाँ पर आईपीसीसी का डाटा इस बात को भी कंपेयर करता है कि अगर हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा, 2 डिग्री तक रोक पाते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा, अगर वो टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाता है तो क्या सिनेरियो रहेगा। और यहाँ पर आईपीसीसी की स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हम 2 डिग्री तक पहुँचते हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमको 18% का देखने को मिलेगा। ड्रॉट की वजह से लगभग 1.15 बिलियन लोग अफेक्ट होंगे और फूड सिक्योरिटी पर यानी कि खाने पर हमको लगभग $80 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सी लेवल राइज होगा लगभग 33 सेंटीमीटर से लेकर 61 सेंटीमीटर के बीच में। फ्लड की फ्रिक्वेंसी लगभग 30% से बढ़ जाएगी। कोरल लीव्स 90% तक वाइप आउट हो जाएंगी। फायर के इंसिडेंट हमको 62 से लेकर 87% तक देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम हीट की अगर बात करें तो साल में लगभग 50 से लेकर 70 दिन तक हमको एक्सट्रीम हीट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी 4 से लेकर 8 गुना तक बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा डाटा इस तरफ इशारा करता है कि हम क्लाइमेट चेंज पर एक सख्त कदम उठाएं और मिलकर काम करें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। आइए अब हम देखते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पर फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे बुरा असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। इंडिया में हमको सी लेवल राइज देखने को मिल सकता है और इंडिया में लगभग 3.5 करोड़ लोग हर साल फ्लड की वजह से अफेक्ट होंगे और इंडिया में हमको मेजर वाटर स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट ने यह बात भी हाईलाइट की है कि वर्ल्ड में लगभग हर कंट्री 1 महीना वाटर स्कैरसिटी को फेस करती है और आने वाले समय में ये टाइम पीरियड और बढ़ेगा और कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी फेस करने वाली हैं। और अगर बात की जाए एग्रीकल्चर की तो इंडिया में हमको गेहूँ, दाल, कोर्सेज, सीरियल्स की यील्ड लगभग 9% से गिरते हुए और साउथ इंडिया में मेज का प्रोडक्शन हमको 17% तक गिरता हुआ दिख सकता है। इस रिपोर्ट ने यह बात भी हाईलाइट की है कि हिमालयन रीजन जो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है। वहाँ पर हमको ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए दिख सकते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे, रिवर अपना कोर्स बदलेंगे और एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमको इस चीज़ का नॉर्थ इंडिया में। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने इस तरफ भी इशारा किया है कि इंडिया की सिटीज़ जैसे कि लखनऊ, पटना, यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी कि उमस बहुत बढ़ेगी जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा। और ऐसा ही असर हमको भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद जैसी सिटीज़ पर भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडिया पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का और ये सब इम्पैक्ट हमको आने वाले 10 से 15 सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरत है कि हम एक कॉन्क्रीट स्टेप लें क्लाइमेट चेंज को लेकर। आइए अब हम देखते हैं क्या स्टेप लिए जा सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। यहाँ पर हमको ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स पर तो इन्वेस्ट करना ही है, मगर साथ साथ हमको एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, सोशल जस्टिस पर भी खर्च करना चाहिए ताकि लोग इतने सक्षम बन पाएँ कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। यहाँ पर हमको इस बात पर जोर देना चाहिए कि जो अर्बन सिटीज़ हैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन बिल्डिंग की तरफ पुश करना चाहिए क्योंकि सिटीज़ एक मेजर हॉटस्पॉट होती हैं जहाँ पर ग्रीन हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अगर सिटीज़ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगी तो क्लाइमेट चेंज से हमको लड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ पर यह बात उठाई जा रही है कि हमको ट्रांसफॉर्मेशनल एडेप्टेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हमको शॉर्ट टर्म में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा गया है कि गवर्नमेंट्स और कंपनीज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को देखती हैं, ना कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को। ट्रांसफॉर्मेशनल एडेप्टेशन का मतलब ही यही होता है कि हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ देखना है जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर चेंज कर सकें और क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकें और ये बात इंश्योर करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज ना हो।
यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इस तरफ भी इशारा किया है कि गवर्नमेंट्स और कंपनीज टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रही हैं। उनको लगता है कि आने वाले समय में इनको टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिससे कि क्लाइमेट चेंज से वो लड़ सकेंगे। मगर यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी कोई रामबाण इलाज नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको और भी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि कई बार टेक्नोलॉजी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। उनको ध्यान में रखकर हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि नेचर ही हमारा सेवियर हो सकता है। अगर हम नेचर का ध्यान रखेंगे तो नेचर हमारा ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज में हम सुनते हैं कि हमको प्लेनेट को बचाने की जरूरत है, वी नीड टू सेव द प्लेनेट। मगर फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से सोचें तो वी नीड टू सेव ह्यूमैनिटी। यहाँ पर ह्यूमैनिटी दांव पर है, ना कि प्लेनेट। प्लेनेट अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, सर्वाइव कर जाएगा, मगर क्या ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी? क्या ह्यूमैनिटी क्लाइमेट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको सर्वाइव कर पाएगी? इस बारे में हमको सोचना होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा स्लोगन सेव द प्लैनेट, सेव द अर्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि सेव ह्यूमैनिटी होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिर्फ आईपीसीसी की रिपोर्ट को डिस्कस किया है। अगर आप क्लाइमेट चेंज पर और नेट जीरो इमिशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा क्लाइमेट चेंज पर वीडियो, जिसका लिंक कमेंट में दिया गया है, उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे आईपीसीसी रिपोर्ट के। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।